अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे और बेसख्ता पुकार उठेंगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। कैसे एक इस्लाम का दुश्मन मजहब इस्लाम को कबूल कर लेता है और सिर्फ मुसलमानों से बात करने के बाद यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा से हैं और वो हमेशा से इस्लाम को दबाने की कोशिश में लगे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्अ क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम वो शम्अ है जो बुझाने से बुझती नहीं और यकीनन बुझाने से इसकी लौ और बढ़ती है और क़यामत तक ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि तमाम मजहबों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा अगर कोई मजहब पसंद है तो वो कोई और मजहब नहीं, मजहब इस्लाम ही है। तो दोस्तों, जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा हो उसको कौन मिटा सकता है। बेशक इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, उनका वजूद मिट गया। दोस्तों, अमेरिका का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रिचर्ड मैकिनी है, दोस्तों उसने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया था कि मजहब इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। जी हाँ दोस्तों, वो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन था कि जिस भी गली से अगर मुसलमानों को गुजरता हुआ देखता तो वो उस गली से रास्ता बदल लिया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि उसने कई मंसूबे बनाए कि मुसलमानों को इस दुनिया से मिटा दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को मिटाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये वो मुसलमान हैं जिसको मिटाने के लिए नमरूद आया, फिरऔन आया, यहाँ तक कि कारून आया, शद्दाद आया, अबू जहल आया, अबू लहब आया और बेशुमार ऐसे ऐसे बादशाह आए, लेकिन दोस्तों उनका वजूद मिट गया। मजहब इस्लाम जिंदा कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत तक भी वो जिंदा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, जिस वक्त इसने मंसूबा बनाया कि ये मस्जिद में जाकर मस्जिद को निश्तो नाबूद कर देगा और इसमें कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम 200 लोगों की जान चली जाएगी और कई लोग घायल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मस्जिद की हिफाजत भी अल्लाह कर रहा था और यकीनन मुसलमानों की हिफाजत भी अल्लाह कर रहा था। जिस मस्जिद को निश्तो नाबूद करने के लिए ये मस्जिद में दाखिल हुआ, ऐसे में दोस्तों कुछ मुसलमानों ने इसे देखा और इसे अपने करीब बुलाया और इससे बातें की। जी हाँ दोस्तों, जब इससे बातें की तो ऐसे वक्त में मुसलमानों के अखलाक इसे इतने पसंद आने लगे कि जो नफ़रत इसके दिल में मुसलमानों को लेकर थी वो तमाम नफ़रतें मिट गईं। वो तमाम जितनी भी अफवाहें थी, जितनी भी गलत फहमी थी, वो सब दूर हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों ये रोज़ाना मस्जिद में जाने लगा और बताया जाता है रिपोर्ट के हवाले से कि कम से कम 7 से 8 हफ्ते लगातार ये मस्जिद में जाने लगा और फिर उसके बाद इसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। ये वही शख्स था जो कि इस्लाम को मिटाने के लिए चला था, लेकिन दोस्तों इस्लाम ने ही इसे तब्दील कर दिया और इस्लाम ने इसे अपना बना लिया और ये मजहब इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। दोस्तों, आज दुनिया इसे इस्लामिक स्कॉलर के नाम से जानती है। आज दुनिया में ये दीन को सिखा रहा है, मजहब इस्लाम का चर्चा कर रहा है। दोस्तों, ये है अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कि मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए लोग आते हैं लेकिन वो मजहब इस्लाम के होके रह जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, जो भी इस्लाम से नफ़रतें करते हैं, एक बार सिर्फ एक बार इस्लाम को पढ़ने की कोशिश कीजिए, इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यकीनन आपका ज़हन गुमान तब्दील हो जाएगा और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो तमाम की तमाम दूर हो जाएगी और ये कितनी बड़ी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि यूरोप कंट्री के अंदर इस्लाम के दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि वहीं सबसे ज़्यादा मजहब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं लोग और वजह इसकी यह है कि जो भी इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर कमी निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वक्त में वो इस्लाम को पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं तो वो इस्लाम के होके रह जाते हैं, क्योंकि वो कमी तो निकाल नहीं पाते और यकीन इस्लाम की खूबियों से वो इतने मुतासिर होते हैं कि फिर वो मजहब इस्लाम के होके रह जाते हैं। ये है
یہ اللہ کی قدرت کا ایک بڑا کرشمہ جو کہ امریکہ کے اندر ابھی ابھی دیکھنے کو ملا ہے۔ دوستو یقیناً اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور صرف مسلمان ہی نہیں، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل بنایا، اور افضل بنانے کے بعد اور کسی نبی کی امت میں نہیں، محبوب خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یقیناً اللہ نے بے شمار احسان کیے لیکن کبھی نہیں جتایا۔ یقیناً اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے ہم پر احسان جتایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آخرت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمارے پیارے آقا ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ نبی کا دیوانہ، نبی کا چاہنے والا ایک ایک امتی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جب مل گئے مصطفیٰ تو اور کیا چاہیے؟ میرے پیارے دوستوں، اگر سچ میں آپ نبی کے چاہنے والے ہیں تو نبی کے عشق میں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔